हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का वर्णन और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए और उसकी क्या महत्व है, वो हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के इस टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। तो आपके जो फ़ोटोज़ होंगे अपने आप ही आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएंगे और जब चाहें आप जाके अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनका बस स्क्रीनशॉट लीजिए और ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, क्या परिणाम हुए और क्या महत्व, ये देखें। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटना न केवल अमेरिका और इंग्लैंड के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी एक ऐसी घटना थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जिसने पूरी जो दुनिया थी इसको चेंज करके रख दिया। ठीक है। न्यू थॉट्स आए, डेमोक्रेसी की नींव पड़ी। ये पहला डेमोक्रेटिक कंट्री बना था दोस्तों अमेरिका, जब ये स्वतंत्रता इसको मिली थी। लंबे संघर्षों के बाद अमेरिका एक राष्ट्र बन पाया था। इतिहासकार ग्रीन के अनुसार अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड की राजनीति पर चाहे कोई प्रभाव रहा हो, वह विश्व इतिहास की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता से विचारकों की धारणाओं को एक ठोस आधार मिला। आधुनिक मानव प्रगति में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, प्रभाव और महत्व दोस्तों इस तरह हैं। निरंकुश राज सत्ता का अंत। ठीक। तो पहला दोस्तों जो इम्पैक्ट पड़ा प्रथम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, ये था कि जो राज सत्ता थी, जो मनमानी से राज्य करते थे अमेरिका के उपनिवेशों पे, उसका अंत हो गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने देवीय अधिकार पर आधारित निरंकुश राजतंत्र और कुलीन तंत्र के एक अधिकार पर घातक प्रहार किए। इस घटना से जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया और उनके स्थान पर मंत्रिमंडल व्यवस्था और दलीय शासन का आरंभ हुआ। राजा की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया गया। एक तरह से दोस्तों डेमोक्रेसी आ गई, यानी लोकतंत्र आ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो पहले कुलीन जो थे, जो हायर क्लास थे, जो लोअर क्लास पर रूल करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो एक तरह से जो राजा का सत्ता थी, जो अपनी बहुत निरंकुश के बिना, किसी हिचक के बिना, डर के जो शासन करता था, वो बिल्कुल हट गया। उसकी जगह पे दोस्तों ऑटोक्रेसी की जगह यहाँ पर लोकतंत्र आ गया, यानी डेमोक्रेसी आ गई। इंग्लैंड द्वारा नवीन उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका स्थित सभी 13 उपनिवेश निकल गए, जिससे उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए उसे नए उपनिवेशों की खोज करनी पड़ी। इस दिशा में उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपनिवेश प्राप्त करके पहल की। अब देखिए, इससे यहाँ पर जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था, तो यहाँ पर पूरा अमेरिका, क्योंकि एक बड़ा राष्ट्र है, तो इसको 13 उपनिवेशों में बांटा गया था। तो ये 13 के 13 क्या हो गए, एक साथ आज़ाद हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन उपनिवेशों पे जब इंग्लैंड अपना व्यापार करते थे, तो अब क्या हो गया, ठप लग हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर इन लोग इतने अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते थे, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। ठीक है। क्योंकि उपनिवेश जो होता है, उसके जो जिस कंट्री का वो उपनिवेश होता है, वो उसके शासन को पूरी तरह से, वो उसके रिसोर्सेज को, उसके जो साधन होते हैं, उसके साधनों को पूरी तरह से चूस लेता है। ठीक है। तो अब दोस्तों इंग्लैंड अब ये 13 उपनिवेशों पर ये कार्यवाही, ये तरीका नहीं अपना सकता था। ठीक है। तो इसलिए उसने क्या करा, नए उपनिवेश ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर जाके दोस्तों उन लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपना नया उपनिवेश बनाया। और वहाँ पे दोस्तों वहाँ के जो मूल निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, दोस्तों वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म करे, वहाँ के रिसोर्सेज को चूस लिया और वहाँ के जो लोगों थे, जब वो विरोध करते थे तो उनको बड़ी संख्या में मारा गया। इंग्लैंड की परंपरागत औपनिवेशिक नीति में बदलाव। ब्रिटेन के संसार भर में फैले उपनिवेश उसकी अर्थव्यवस्था के आधार थे।
अगर अमेरिका के समान उपनिवेश उसके हाथ से निकलते रहते तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। इस स्थिति से बचने के लिए उसने अपनी पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली में बदलाव किए। उसने औपनिवेशों के साथ हठधर्मी व निरंकुशता की नीति त्याग कर सहानुभूतिपूर्ण और उदार नीति अपनाने का निश्चय किया। अब उसने इस बात को समझ लिया था कि उपनिवेश एकमात्र इंग्लैंड के स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर सकते थे। फलतः उसने सहयोग और स्वशासन की नीति को अपनाने का निश्चय किया। तो एक दोस्तों क्या हुआ, जब ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इसमें तो वो देखने लगी अचानक से जो 13 राष्ट्र थे, जो 13 देश थे, 13 उपनिवेश उनके हाथ से निकल गए। और उसका कारण यही था इनका निरंकुश शासन और वहाँ की जनता पर अत्याचार। तो एक तरह से ये प्रणाली इन लोग यूज़ करते थे, ये तरीके यूज़ करते थे जो औपनिवेशिक राज्य के या औपनिवेशिक देश के जो लोगों थे उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो ये पॉलिसी रहती थी, वहाँ के लोगों पर अत्याचार करो, उनके लोगों से ज़्यादा काम करो, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रणाली थी ये दोस्तों इंग्लैंड को त्यागनी पड़ी और नई प्रणाली लानी पड़ी। यानी वहाँ के जो लोग हैं, औपनिवेशिक देश के जो लोग हैं, उनके साथ रहकर, उनके साथ मिलकर और सहानुभूति रख के तब हम उनसे काम करवाएंगे, तब ज़्यादा अच्छा है। वरना एक एक करके जो दूसरे देश भी हैं वो भी विद्रोह करने लगेंगे और इस तरह से जो इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति होगी वो नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि जो इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति दोस्तों ये इन उपनिवेशों पर ही टिकी थी। चौथा, मानव स्वतंत्रता का उद्घोष। अमेरिकी क्रांति का महत्व क्रांति से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा में केंद्रित है। ये न केवल एक राष्ट्र के नागरिकों की स्वतंत्रता की घोषणा थी, बल्कि 18वीं सदी के यूरोप के इतिहास में राजनीतिक दर्शन और क्रांतिकारी विचारों की भूमिका थी। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति की आधारशिला इसी घोषणा में थी। 1848 में आयरलैंड, फिनलैंड, इटली, जर्मनी आदि देशों में हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों के घोषणा पत्रों के आधार पर यही घोषणा थी कि विश्व का प्रत्येक मानव पूर्ण स्वतंत्र है और समान है। तो एक तरह से दोस्तों जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो इस समय बहुत बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे, जैसे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, तो इनका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ा। और ये दोस्तों क्या करते थे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते थे। वो कहते थे जो शासन होना चाहिए जनता द्वारा होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। ये किसी जो राजाओं हैं किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो गया, हर एक मानव का महत्व हो गया, उसको अपने राइट मिलने लगे। तो एक तरह से जो नागरिकों के अधिकार थे वो बढ़ने लगे। तो एक तरह से जो मानवतावाद था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5, जनतंत्रात्मक और संवैधानिक सत्ता का उदय। इंग्लैंड की रक्तहीन राज्य क्रांति ने जिस दिशा में कदम उठाया उसका और अधिक विकास अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हुआ। इंग्लैंड की क्रांति ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया तो अमेरिका की क्रांति ने जनतंत्रात्मक सत्ता को जन्म दिया। सर्वसाधारण को प्रथम मत अधिकार मिला। इस क्रांति में से लिखित संविधान प्रथा का आरंभ हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग का प्रथम देश बन गया। इसने सिखाया कि सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता है और शासक गण उसके सेवक होते हैं। तो एक तरह से जो शासन करने की नीति थी दोस्तों उसमें भी बदलाव आया। पहले ऑटोक्रेसी थी तो ऑटोक्रेसी को हटाकर डेमोक्रेसी को लाया गया और ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र दोस्तों अमेरिका बना। एक तरह से उस समय का जो अमेरिका था वो आधुनिक सोच का पहला देश था, जहाँ पर जितने भी सर्वसाधारण लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उनको अपने अधिकार प्राप्त थे, वो भी दूसरे राजा के समान थे। और ये समझा जाता था तो जो राज्य चलाते हैं, जो शासक जैसी तो कोई बात नहीं थी, मगर जो शासन चलाते हैं वो दोस्तों इन जो साधारण लोग हैं उनके सेवक हैं। संघीय शासन प्रणाली का उदय। अमेरिका की क्रांति के संघीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। अमेरिका स्थिति उपनिवेशों को राज्य का रूप दिया गया
और उनको मिलाकर संघ सरकार बनाई गई। अमेरिका का अनुकरण बाद में अन्य देशों ने भी किया। अमेरिकी स्वतंत्रता से विचारक प्रभावित। अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता से यूरोपीय विचारों को एक नई दिशा मिली। जॉन एडम्स का ये कहना बिल्कुल सत्य था कि अमेरिकी क्रांति अपने समय का मानवता इतिहास बनाएगी। इस क्रांति से उपनिवेशवाद विरोधी विचारों का समर्थन मिला। इंग्लैंड के विग दल ने क्रांति का प्रत्यक्ष समर्थन किया। हारटूक ने संसद सदस्यों तक को कहा कि वे अमेरिकी क्रांति को समर्थन दें या अमेरिकियों के असफल हो जाने से अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। प्रसिद्ध अंग्रेज़ वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्ली ने लिखा है कि उन्होंने पूर्णतः एक नए सरकार स्थापित किया जिसका मूल सिद्धांत था बराबर स्वतंत्रता और मानव के बराबर अधिकार, धार्मिक असहिष्णुता, स्वतंत्र समाचार पत्र यानी फ्री मीडिया, एकता होने का अधिकार आदि। अमेरिकी क्रांति के इन विचारों ने दुनिया की आने वाली क्रांतियों और विचारकों को प्रभावित किया। आयरलैंड की जनता का विरोध और अधिकारों में वृद्धि। आयरलैंड ने अमेरिकी क्रांति के परिणामों का स्वागत किया। होरेस वॉलपोल ने संसद में कहा कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था। आयरलैंड भी अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहा था। दोस्तों, उस समय हम बता दें कि जो आयरलैंड था ये भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, यानी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसको देखते देखते जो दूसरे देश थे वो भी आज़ादी के लिए दोस्तों छटपटाने लगे, आज़ादी की मांग करने लगे। वे व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र संसद की स्थापना करना चाहते थे। अमेरिकियों की आवाज़ थी कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, आयरलैंड की जनता को प्रोत्साहित कर गई। यानी जो अमेरिकियों का नारा था, अगर उनका शासन में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यानी उनका एक तरह से दखल अंदाज नहीं होगा, यानी उनका कोई एक तरह से भाग नहीं होगा शासन में, यानी उनको भी अधिकार होना चाहिए, वो भी डिसाइड करे कि शासन में कौन लोग बैठेंगे, कौन सी नीतियाँ बनेंगी। अगर ये नहीं है तो वो कर भी नहीं देंगे। तो ये नारा यहाँ पर आयरलैंड में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। आयरलैंड ने युद्ध काल में अमेरिकियों को गोला बारूद आदि तस्करी भेजा था। अब आयरलैंड ने भी इंग्लैंड का विरोध करना आरंभ कर दिया। आयरिश नेता हेनरी ग्रेटन ने अंग्रेज़ी संसद के इस अधिकार को चुनौती दी जिसके अंतर्गत वह आयरलैंड के लिए कानून बनाती थी। आखिरकार 1782 ईस्वी में विग दल की सरकार ने आयरलैंड की संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया। बाद में आयरलैंड की संसद को इंग्लैंड की संसद में विलीन कर लिया गया। फ्रांस पर प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव फ्रांस की राज्य क्रांति पर पड़ा। अमेरिका से वापस आए फ्रांसीसी सैनिक और अधिकारियों ने अपने अनुभवों को जनता के सामने रखा। लाफायते ने अमेरिकी क्रांति की भावना को फ्रांस के जनमानस तक पहुंचाया। अमेरिकी लेखक व दार्शनिक फ्रैंकलिन ने फ्रांस के दार्शनिकों को प्रभावित किया। ये कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति ने ही फ्रांसीसी क्रांति का रास्ता खोला था। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल आधार अमेरिकी संघर्षों में निहित है। इतिहासकार हेज लिखता है, स्वतंत्रता की ये मशाल जो अमेरिका में जली और फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई का फ्रांस पर तीव्र प्रभाव पड़ा और फ्रांस की क्रांति के मार्ग को प्रेरित किया। 10वां दोस्तों प्रभाव, जर्मनी और इटली पर प्रभाव। जर्मन विचारकों गेटे और लैसिंग ने अमेरिकी क्रांति का खुलकर समर्थन किया। जर्मन लेखक जेसी श्मोल ने 1782 ईस्वी में लिखा कि अमेरिका जल्द ही विश्व राजनीति व समाज का अगुवा बन जाएगा। अमेरिकी क्रांति से इटली इस कदर प्रभावित हुआ कि कुछ वर्षों के बाद ही बालो ने लिखा कि अमेरिकी ढांचों पर न एक दिन इटली भी गणतांत्रिक रूप से अवश्य लेगा। आर्थिक महत्व। अब दोस्तों देखिए आर्थिक महत्व क्या हुए अमेरिकी क्रांति के बारे में, वो हम देखेंगे।
अमेरिकी क्रांति का आर्थिक महत्व इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणामों की भांति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग की किस्मत कठिनाइयों को दूर कर दिया। क्रांति काल में बड़े बड़े भूमिपति उपनिवेश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। अब उनकी भूमि को टुकड़ों में विभक्त कर निम्न और मध्यम वर्ग के दो को दे दी गई, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिला। क्रांति से अमेरिका के उद्योग भी प्रभावित हुए। अब अमेरिकी उद्योग अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए व्यापारिक और उत्पादकीय प्रतिबंधों से मुक्त हो गए। दूसरे युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने से अमेरिकी उपनिवेशों के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिला। सूत कातने और कपड़े बुनने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर घर घर किया जाने लगा। अमेरिकी क्रांति ने नौ परिवहन को भी लाभ पहुंचाया। अमेरिका ने बंदरगाहों को संसार के लिए खोल दिया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यक्तिगत नौ परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहन किया गया। 12वां प्रभाव दोस्तों अमेरिकी क्रांति का यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। क्रांति काल में और बाद में अमेरिकी समाज ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। जनसाधारण द्वारा सार्वजनिक स्वतंत्र स्कूलों की मांग की जाने लगी। ये अनुभव किया जाने लगा कि प्रजातंत्रीय स्वराज में शिक्षित मतदाताओं का होना ज़रूरी है। जेफरसन ने लिखा कि मैं आशा करता हूँ सब चीज़ों से अधिक प्राथमिकता जनसाधारण की शिक्षा को दी जाएगी, क्योंकि ये सिद्ध है कि जनता की सुबुद्धि पर ही स्वाधीनता के उचित स्तर को रखा जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संसार के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाले भविष्य को निरंतर प्रभावित किया, चाहे वह लोकतंत्र हो या औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थिति। इस संग्राम में से दुनिया पुरानी दुनिया से निकलकर एक नए विश्व की ओर अग्रसर हुई। तो ये दोस्तों महत्व थे और परिणाम थे अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।